क्या आज भी इस देश में ईमानदार होना गुनाह है? क्या एक अफसर की सच्चाई पूरे सिस्टम को हिला सकती है? और क्या वही सच्चाई उसकी मौत की वजह भी बन सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी में जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और फिर एक दिन सड़क किनारे उनकी लाश मिली। नाम था सत्येंद्र दुबे, IIT पास आउट, NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक बेहद ईमानदार अधिकारी। अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या क्या हुआ इस पूरे मामले पे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल था 2002, जगह गया, बिहार। सत्येंद्र दुबे को NHAI के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की निगरानी का जिम्मा मिला। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी भारत के 4 कोनों को जोड़ने वाली हाईवे योजना। ये प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी सड़क योजनाओं में से एक था। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र ने काम संभाला, उन्हें भ्रष्टाचार की बू आने लगी। सत्येंद्र ने देखा ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हो रहा है। कहा गया कि घटिया क्वालिटी का काम किया जा रहा है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। लेकिन सत्येंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन गड़बड़ियों की गोपनीय रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी। उन्होंने उसमें साफ लिखा कि मेरा नाम उजागर न किया जाए, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जिसका डर था। PMO ने चिट्ठी संबंधित विभागों को भेज दी और वहीं से नाम लीक हो गया। दिन 27 नवंबर 2003, जगह गया, बिहार। सत्येंद्र दुबे दिल्ली से ट्रैवल करके अपने प्रोजेक्ट साइट पर लौट रहे थे। रात करीब 3:30 बजे वे गया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहीं से एक रिक्शा लेकर घर के लिए निकले। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें 3 लोगों ने घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनके साथ झड़प हुई, फिर उन्हें जबरदस्ती एक सुनसान गली की ओर खींचा गया। वहीं पास की एक जगह पर उनके सिर और सीने में बेहद नजदीक से 3 गोलियां मारी गई, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में। अब गौर कीजिए, उनका पर्स, मोबाइल फोन और पहचान पत्र सब गायब कर दिया गया था। लेकिन जेब में रखे कुछ रुपए वैसे ही पड़े रहे, जो ये साबित करता है कि मकसद केवल लूटपाट नहीं था। अब आप सोचिए, क्या लुटेरे पहचान पत्र तक ले जाते हैं? क्या लूटने के बाद सिर और सीने में इतनी नजदीक से गोली मारते हैं? क्या वो रात 3:30 बजे एक इंजीनियर से लूटपाट के इंतजार में बैठे थे? जवाब है नहीं। ये लूट नहीं थी, ये था एक प्लान मर्डर। जी हाँ, एक ऐसी साजिश जो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब सत्येंद्र अकेले हों और कब उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। CBI जांच शुरू हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सच सामने आने से पहले ही एक आरोपी की पुलिस हिरासत में रहस्यमयी मौत हो गई। बाकी 2 पर मुकदमा चला, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था, किसने आदेश दिया था, आखिर किसके इशारों पर गोली चली थी। इन सवालों पर आज भी सन्नाटा है। कई RTI दस्तावेजों में ये साफ हुआ कि सत्येंद्र दुबे की चिट्ठी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित विभागों को बिना पहचान छुपाए फॉरवर्ड कर दी। यानी वो गोपनीय पत्र जो दुबे ने अपने जान की सुरक्षा के लिए भेजा था, वो खुद ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया। लेकिन PMO ने इस चूक की कभी जिम्मेदारी नहीं ली। तो सवाल ये है, क्या एक ईमानदार अफसर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सिस्टम से टकराने की हिम्मत की? सत्येंद्र दुबे की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। IIT का गोल्ड मेडलिस्ट अफसर जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, उसे सरेआम मार दिया गया और सिस्टम चुप रहा। आज 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है और जवाब आज भी लापता है। आखिर कब तक सिस्टम के खिलाफ लड़ने वालों को ऐसे ही चुप कराया जाएगा? मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सत्य सूत्र न्यूज। जय हिंद, जय भारत।